हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट 70 सेंटेंसेस। सो दीज सेंटेंसेस आर वेरी हेल्पफुल फॉर स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट सेंटेंस, वो एक दूसरे से कभी कभी मिलते हैं। दे मीट ईच अदर ओकेजनली। दे मीट ईच अदर ओकेजनली मतलब कभी कभार। मैं चाइनीज़ खाना कभी कभार खाता हूँ। आई ईट चाइनीज़ फूड ओकेजनली। आई ईट चाइनीज़ फूड ओकेजनली। ये कभी कभी होता है, तो मतलब दैट इज़ नॉट एवरी डे अक्रेंस, इट हैपन्स ओकेजनली। इट हैपन्स ओकेजनली। मैं ये नॉवेल्स कभी कभी पढ़ता हूँ। आई ओकेजनली रीड दीज नॉवेल्स। आई ओकेजनली रीड दीज नॉवेल्स। वो कभी कभी अंग्रेजी में बात करता है। ही टॉक्स इन इंग्लिश ओकेजनली। ही टॉक्स इन इंग्लिश ओकेजनली, नॉट ऑन डेली बेसिस। मैं कभी कभी टीवी देखता हूँ। बिकॉज राइट नाउ एवरीबडी गॉट अ फोन, नो बडी वॉन्ट्स टू वॉच टेलीविज़न इन टूडेज एरा। आई ओकेजनली वॉच टीवी। हम कभी कभी टहलने जाते हैं। वी गो फॉर अ वॉक ओकेजनली। वी गो मतलब जाते हैं टहलने के लिए, फॉर अ वॉक ओकेजनली। चलो गाते हैं और नाचते हैं। लेट्स सिंग एंड डांस। लेट्स सिंग एंड डांस, नॉट प्रोनाउंस दिस वर्ड एज डांस, ओके। मेरे कंधे का सहारा मत लो। डोंट लीन अगेंस्ट माई शोल्डर। डोंट लीन अगेंस्ट माई शोल्डर। वो ज़्यादातर लंबे बाल रखती है। शी ऑफन, नॉट ऑफ्टन, कीप्स लॉन्ग हेयर। लॉन्ग हेयर मतलब लंबे बाल, और रखने के लिए कीप का यूज़ हुआ है। शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो एस का हमने यूज़ किया है इन द मैन वर्ब, दैट इज़ कीप। तुम अपने दोस्तों के साथ कितनी बार बाहर जाते हो। हाउ ऑफन डू यू गो आउट विद योर फ्रेंड्स। हाउ ऑफन डू यू गो आउट विद योर फ्रेंड्स। तुम कितनी बार अपना मोबाइल रिचार्ज करते हो। यू आर रिचार्जिंग योर मोबाइल बाय योर सेल्फ बाय द एप्लीकेशन लाइक पेटीएम एंड फोन पे ब्ला ब्ला ब्ला। हाउ ऑफन डू यू रिचार्ज योर मोबाइल। यू आर नॉट गेटिंग योर रिचार्ज डन बाय एनीबडी एल्स। मैं महीने में एक बार अपना मोबाइल रिचार्ज करता हूँ। आई रिचार्ज माई मोबाइल वंस अ मंथ। आई रिचार्ज माई मोबाइल वंस अ मंथ। तुम कितनी बार नहाते हो। हाउ ऑफन डू यू टेक अ बाथ। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार। हाउ ऑफन डू यू डू समथिंग। एक स्ट्रक्चर है, आप बना सकते हैं लॉट ऑफ सेंटेंसेस। क्या तुम्हें लगता है मैं शर्मा रहा हूँ। डू यू थिंक आई एम ब्लशिंग। ब्लश करना, शर्माना। डू यू थिंक आई एम ब्लशिंग। क्या तुम्हें लगता है मैं थका हुआ हूँ। डू यू थिंक आई एम एग्जॉस्टेड। डू यू थिंक आई एम एग्जॉस्टेड। मैं वहाँ कुछ देर में हूँगा। आई विल बी देयर इन फ्यू मिनट्स। आई विल बी देयर इन फ्यू मिनट्स। नाश्ता 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। द ब्रेकफास्ट विल बी रेडी इन 15 मिनट्स। द ब्रेकफास्ट विल बी रेडी इन 15 मिनट्स। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो। वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। स्टेयर के साथ हमेशा एट आता है, फिक्स्ड प्रपोजिशन है। वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी लाइक दैट। मैंने तो ये मज़े के लिए कहा था, लेकिन वो अपने दिल पर ले गया। आई सेड इट फॉर फन बट ही टुक इट टू हिज हार्ट। आई सेड इट फॉर फन बट ही टुक इट टू हिज हार्ट। वो शोर क्या है। मे बी यू आर हियरिंग द नॉइज फ्रॉम योर बैकग्राउंड। वॉट्स दैट नॉइज। वॉट्स दैट नॉइज। वॉट्स इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉट एंड इज। चलो उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं। दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट चेकिंग समबडीज कैरेक्टर। लेट्स चेक हिज बैकग्राउंड। लेट्स चेक हिज बैकग्राउंड। वो बस एक साधारण व्यक्ति है। ही इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी पीपल। ही इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी पीपल। ये एक साधारण काम है। दिस इज़ एन ऑर्डिनरी टास्क। दिस इज़ एन ऑर्डिनरी टास्क। ये बस एक साधारण कैमरा है। दैट मीन्स दैट इज़ नॉट अ DSLR I am holding. It's just a mobile camera you want to say, so you can say it's just an ordinary camera.
सो हेयर कम्स अवर क्वेश्चन ऑफ द डे इन विच आई एम गोइंग टू आस्क यू ट्रांसलेशन ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस है आपको रोज एक सेब खाना चाहिए, सो इट्स अ हेल्दी हैबिट दैट विल कीप यू अवे फ्रॉम डॉक्टर। वो साधारण कपड़े में है, ही इज़ इन ऑर्डिनरी ड्रेस, ही इज़ इन ऑर्डिनरी मतलब साधारण ड्रेस कपड़े। मैं बता नहीं सकता मुझे किसने बताया है, इफ़ आई विल डिस्क्लोज द नेम ऑफ दैट पर्सन सो ही विल स्टॉप टेलिंग मी अबाउट समबडी सीक्रेट, आई कांट रिवील हु टोल्ड मी। तुम आसानी से समझ सकते हो वो क्या चाहता है। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड वॉट ही वॉन्ट्स, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड वॉट ही वॉन्ट्स। मेरी आँखों में देखो, तो इसकी इंग्लिश होगी लुक इन टू माई आइज़, look into my eyes। इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस। मैं इस मामले में जांच पड़ताल करूँगा। आई विल लुक इनटू दिस मैटर। लुक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब जांच पड़ताल करना, सर्च करना, कुछ भी ऐसा आप रिलेटेड बोल सकते हो। आई विल लुक इनटू दिस मैटर, आपको इस समस्या में जांच पड़ताल करनी चाहिए। यू शुड लुक इनटू दिस प्रॉब्लम, यू शुड लुक इनटू दिस प्रॉब्लम एंड यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम एज वेल। दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू शो ऑफ, देयर इज़ नो नीड टू डू समथिंग। तो ये स्ट्रक्चर है, आप लॉट ऑफ सेंटेंसेस यू कैन फ्रेम विद दिस स्ट्रक्चर। उसे अपनी काबिलियत दिखाने में अच्छा लगता है। ही लाइक्स टू शो ऑफ हिज एबिलिटीज़, ही लाइक्स टू शो ऑफ हिज एबिलिटीज़। चलो ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। लेट अस नॉट वरी टू मच, वॉट एवर इट विल हैपन it will happen for our benefit, so just take something as a positivity। let us not worry too much, ज़्यादा उत्साहित नहीं होते हैं। let us not get too excited, because of excitement any of the work can be go to the another track। उसने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी, why did he quit his job, उसने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी, why did he quit, quit मतलब छोड़ना अपनी नौकरी, he है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस his job हो जाएगा। तुमने क्रिकेट बैट कब खरीदा, whenever somebody visits you for the last time there was no cricket bat and you purchase a new cricket bat, so he can ask you when did you buy this cricket bat। तुम अंदर क्यों नहीं आते हो, for whom you are waiting, why don't you come in, someone can say to you why don't you come in, it is present in definite tense। वो मेरे परिवार का हिस्सा है। he is a part of my family, I consider him as a part, as a member of my family, he is a part of my family। अगला सुपरस्टार कौन होगा, हु विल बी द नेक्स्ट सुपरस्टार, हु विल नॉट बी अलाइव विद नेपोटिज्म, हु विल बी द नेक्स्ट सुपरस्टार। ये तस्वीर कौन बना सकता है, हु कैन मेक दिस पिक्चर, ड्रॉ भी बोल सकते हैं मेक की जगह, हु कैन ड्रॉ दिस पिक्चर। कैन इज़ अ मॉडल वर्ब यूज्ड एज। सवाल ये है कि यह काम करेगा कौन, द क्वेश्चन इज़ हु विल डू दिस वर्क, द क्वेश्चन इज़ हु विल डू दिस वर्क। सवाल यह है कि ये प्रोजेक्ट करेगा कौन, द क्वेश्चन इज़ हु विल डू दिस प्रोजेक्ट, द क्वेश्चन इज़ हु विल डू दिस प्रोजेक्ट। सवाल है कि खाना कौन बनाएगा आज, द क्वेश्चन इज़ हु विल कुक टुडे, द क्वेश्चन इज़ हु विल कुक टुडे। तुम्हारे मन पसंदीदार एक्टर्स कौन कौन है, हु ऑल आर योर फेवरेट एक्टर्स, हु ऑल आर योर फेवरेट एक्टर्स। तुम्हारा मन पसंदीदार कलाकार कौन है या फिर एक्टर, कुछ भी बोल लो। हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, हुज एक्टिंग यू लाइक द मोस्ट। इस सेल्फी में ये कौन है, हु इज़ दिस इन दिस सेल्फी, who is this in this selfie। so when you are looking anybody's photo and you just find somebody strange, so you can ask ये पिक्चर किसने बनाई, who painted this picture, who painted this picture। मैं यहाँ नहीं सो सकता हूँ, maybe there is a lot of noise out there, so you are saying I can't sleep here, just forgive me but I can't sleep here no matter what। मेरी नई घड़ी खो गई, आई लॉस्ट माई न्यू वॉच, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई लॉस्ट मतलब खो दी मैंने, माई नई घड़ी न्यू वॉच। चलो नया गेम खेलते हैं, लेट्स प्ले अ न्यू गेम आफ्टर पबजी हैज़ बैंड, सो स्ट्रीमर आर फाइंडिंग अ न्यू गेम टू प्ले विद। लेट्स प्ले अ न्यू गेम। मैंने नई तकनीक सीखी, आई लर्नड अ न्यू ट्रिक,
ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई लर्नड आ न्यू मतलब नई, तकनीक के लिए आप बोल सकते हो ट्रिक। ओके, उसने नई ज़िंदगी शुरू की। ही स्टार्टेड आ न्यू लाइफ आफ्टर समथिंग बैड हैज़ हैपन टू हिज लाइफ, सो ही स्टार्टेड आ न्यू फ्रेज ऑफ हिज लाइफ, ऐसे बोल सकते हैं। मुझे नई कार की ज़रूरत नहीं है। माई ओल्ड वन इज़ परफॉर्मिंग वेरी एक्सट्रीमली वेल। आई डोंट नीड अ न्यू कार, आई डोंट नीड अ न्यू कार। वो मेरा नया बॉस है। ही इज़ माई न्यू बॉस, ही is my new boss। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी नई कार देखो। लुक एट माई न्यू कार, हाउ इट इज़ लुकिंग, जस्ट टेल मी योर फीडबैक। लुक एट माई न्यू कार, मुझे मेरी नई जॉब अच्छी लगती है। मे बी यू आर नॉट दैट बर्डन ऑफ द वर्क विद योर न्यू जॉब, दैट इज़ वाई यू आर लाइकिंग दैट जॉब। आई लव माई न्यू जॉब। मेरे पास नई योजना है। आई हैव अ न्यू प्लान। I have a new plan. After following that plan, we can be succeed. मुझे गुस्सा मत दिलाना. Don't make me angry. Once I am angry, I will not let you be alive. Let you stay alive. Don't make me angry. मुझे नया चाहिए. I need a new one. Maybe you are demanding anything new, so you can say I need या फिर I want a new one. ये बिल्कुल नया है। तो अगर कोई भी आपने फ्रेशली परचेज़ की है कोई भी चीज़, सो यू कैन से इट्स ब्रांड न्यू, इट्स ब्रांड न्यू। ये नया कानून है विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन सम ईयर्स बैक। इट्स अ न्यू लॉ, इट्स अ न्यू लॉ एंड यू डिडंट अबाइड बाय द लॉ, सो यू विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ दैट लॉ। ये एक नया दिन है, सो यू हैव टू स्टार्ट योर न्यू डे विद पॉजिटिविटी रादर देन जस्ट फॉरगेटिंग वॉट एवर द बैड हैपन टू यू लास्ट डे। इट्स अ न्यू डे। मैंने ये आज ही ख़रीदा है। आई हैव परचेज्ड इट टुडे, आई हैव परचेज्ड इट टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा मोबाइल नया है। माई मोबाइल इज़ न्यू। सो अगर आपका मोबाइल एकदम नया है, यू हैव परचेज इट टुडे और द डे बिफोर यस्टरडे और यस्टरडे, सो यू कैन से तुम कहाँ रहते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी वेयर डू यू लिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है वेयर डू यू, यहाँ पर डू अकॉर्डिंग टू यू आया है। वेयर डू यू लिव। मैं यहाँ नया हूँ। आई एम न्यू हियर। आई एम न्यू मतलब नया यहाँ पर। हियर मे बी यू हैव जॉइंड अ न्यू जॉब एंड न्यू ऑफिस एज वेल। एज यू विल चेंज द जॉब, योर ऑफिस विल बी चेंज टू। वो यहाँ नया है। ही इज़ न्यू हियर, ही इज़ न्यू हियर। ये नया है। when you're talking about any of the objects, so you can say it's new. It's is a contraction, I forgot to tell you, it's is a contraction of it and is. It's new. क्या ये नया है? Someone is asking you. यार I spoke too loudly, sorry for that. First of all, is it new? Is it new? Whenever I'm speaking out the sentences, I can breathe at that time. I can't breathe at that time, so my voice become very heavy, so just forgive me for that and bear with me. So these were some daily English sentences which I picked it out with my observation. I hope you must have enjoyed this video. If you really enjoyed this video, don't forget the like button. If you're new on this channel, must subscribe to English Again YouTube channel. I will meet you and catch you on next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram. Just share this video with a friend, with those guys who wants to learn English but due to lack of resources he is unable to take the English classes. So these are my videos which are for free, and anyone can watch this video and get to learn new things as I disclose new things in terms of English. So if you want to learn or speak English in order to crack any examination or maybe in order to improve your personality, so this is one of the best ways. You can just take it out the conversational situation sentences from my videos, and according to the situation, if you face that situation, you can use those sentences. So that will give you fluent English, because you don't need to translate that sentence at the time whenever you are having conversation with somebody, because these sentences will be translated automatically in your mind because you have seen it, you have watched it from my videos. So I will be pleased to have such those guys if they learn English from my lessons. And this was enough. Just I should go now, and I should speak not more than this. So meet in the next video. Catch you next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.